राजस्थान के बहरौड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बहरौड के ऊतनबास गांव में 30 अप्रैल को एक डेड बॉडी एक खंडर मकान में मिली थी, जिसका पुलिस ने अब पर्दाफाश करते हुए 2 हत्यारों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें, नीमराणा एडिशनल एसपी गुरुशरण राव ने बताया कि 28 अप्रैल को बहरौड कस्बे के वार्ड नंबर 27 की रहने वाली महिला उर्मिला ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका पति सुबह से फोन नहीं उठा पा रहा है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई, यानी जांच में जुट गई। पुलिस को मृतक के मोबाइल नंबरों व मृतक की पत्नी की कॉल डिटेल के आधार पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद सामने आया कि एक नंबर से 80 बार फोन किया गया है, जिस पर उक्त नंबर वाले युवक योगेश को शक के आधार पर उठा लिया गया और पूरे मामले के बारे में पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ के बाद योगेश ने पूरा राज ही खोल दिया। आरोपी योगेश ने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर में सामान सप्लाई करता था, जिसके बाद मृतक कृष्ण की बेटी से प्रेम संबंध बन गया, जिसकी जानकारी मृतक कृष्ण की पत्नी उर्मिला को पता चल गया। मृतक कृष्ण को आरोपी योगेश के बेटी से प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलने पर अपनी पत्नी व बेटी को समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने और मृतक के बाहर जाने के बाद आरोपी योगेश का घर आना जाना रहने लगा रहा। आपको बता दें कि मामले में दिलचस्प बात यह है कि महिला का प्रेम प्रसंग अपने देवर के साथ चल रहा था। यह प्रेम प्रसंग तब शुरू हुआ जब मृतक का दुर्घटना में पैर टूट गया था। तब से महिला का देवर से इश्क शुरू हो गया था। पुत्री का सेल्समैन के साथ इश्क चल रहा था, तो माँ और बेटी के प्यार में मृतक रोड़ा बना हुआ था। तब ये सभी योजनाएं बनाई गई। हटाने के लिए बेटी का बॉयफ्रेंड योगेश ने अपने मित्र को मात्र 10,000 रुपये की सुपारी देकर प्यार में रोड़ा बने पति कृष्ण को मौत के घाट उतरवा दिया गया, लेकिन ये आज़ादी कुछ समय की रही। पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। महिला उर्मिला ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए योगेश को साथ में लिया और पति की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग रची गई। पुलिस ने बताया कि मृतक कृष्ण लोडिंग टेम्पो का काम करता था, जिस पर आरोपी योगेश ने अपने साथी मोनू को अपने साथ लेकर माल लोडिंग का बहाना बनाकर बरदौर बुलाया और फिर पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। लेकिन मृतक अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान मकान में जाकर छिप गया, लेकिन आरोपियों के द्वारा फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया और मकान में जाकर फिर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी योगेश पुत्र अशोक कुमार ग्वारिया निवासी बहरौड, मोनू पुत्र श्यामलाल निवासी बहरौड और मृतक कृष्ण की पत्नी उर्मिला को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस के द्वारा वारदात के उपयोग की कुल्हाड़ी व टेम्पो बरामद करना बाकी है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैं हूं लियाकत अली। लापता युवक की लाश मिली थी, उसके बाद पूरा मामला क्या था सर? दिनांक 28 तारीख को शाम को 8 बजे कृष्ण धोबी की पत्नी उर्मिला ने एक गुमशुदगी पुलिस थाना बहरौड में दर्ज कराई थी कि मेरा पति सवेरे गया हुआ है और उनका मोबाइल बंद आ रहा है, और किसी आदमी ने उठाया और बोला कि अभी बात करवाता हूँ और उसका फ़ोन बंद आ रहा है, तो उसकी जांच कराना है। वो अभी तक घर पे नहीं आया है, जिससे बार बार यहाँ पर 2 दिन तक जब थाने के चक्कर लगाए तो हमें डाउट हुआ। हमने उनके मोबाइल नंबर लिए, उसका तकनीकी सहायता ली और उस आधार पर उसका रूट ट्रैक देखा तो उसकी लोकेशन बड़ौद क्षेत्र में आ रही थी, और इसी आधार पर जब तकनीकी विश्लेषण पूरा हुआ तो जो उर्मिला थी उसके कॉल डिटेल्स और उसकी बिटिया की कॉल डिटेल्स का एनालिसिस किया, जिससे एक संदिग्ध फ़ोन करीब 80 बार आया था,
जिसको योगेश नाम का आदमी था, गवारिया जाति का, उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया और जो ही उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने बताया कि मैं उर्मिला नाम की जो धोबी महिला है और जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उसको सामान सप्लाई करता हूँ और मेरा उस घर में आना जाना है। उसकी बिटिया ने मुझे बताया कि हम अपने पापा से बड़े परेशान हैं और हमारे पापा कहीं हमको जेल दे के नहीं मार दे। तो मैंने भावावेश में आके और मेरा जो रिश्तेदार है मोनू, उसको मैंने कहा कि एक आदमी को सुलटाना है। इस पर मोनू तैयार हो गया था और करीब 10,000 रुपये की फिरौती की बात हुई, जिनमें से 5,000 रुपये तो उसने अपने मोबाइल से दे भी दिए मोनू को। और फिर 2 दिन बाद में ही इस घटना को अंजाम देने के लिए योगेश ने जो षड्यंत्र रचा था, उर्मिला ने जो षड्यंत्र रचा था, तो मोनू क्योंकि जो मृतक था कृष्ण वो ऑटो चलाता था, उसके साथ बैठ के और श्याम धर्मकाटा होते हुए बड़ौद क्षेत्र में गया और जो पहाड़ियाँ हैं बड़ौद के पास में उसमें ले जाके उसने पीछे कुल्हाड़ी से वार किया। वो खून में सन्न हो गया था एकदम और उसने पूछा भी था कि मुझे क्यों मारना चाहता है, तो उसने बताया कि ये तो योगेश बताएगा। योगेश को फ़ोन भी किया पर योगेश उस समय नहीं पहुंचा। तो फिर जो ही मोनू ने उसके स्कूटर को साइड में करने की कोशिश की कि यहाँ कोई देख लेगा, उतने में ही वो जो मृतक था वो घायल अवस्था में दौड़ता हुआ उस मकान में चला गया जो सुनसान जगह पे था और अर्ध निर्माण में था। वहाँ पर भी उसने मोनू ने उसका पीछा किया और कुल्हाड़ी से गर्दन पे 6-7 वार किए, जिससे कि उसकी घटना मृत्यु हो गई। उसने हत्या कर दी कुल्हाड़ी से और उसके पैर बांध दिए। सर यहाँ से किस तरह उसको पहला कर ले गए, इसको सामान के बहाने ले गए थे, किस तरह क्या था? योगेश ने मोनू से आपस में बात कराई थी कि वो चूँकि कबाड़ी स्कूटर का धंधा करता था तो कबाड़ी का धंधा करता था, तो कबाड़ी का सामान उठाने का क्या चलेगा। सर महिला का इससे कितने दिन से संबंध थे? महिला का अभी जो हमारा प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें उसके देवर जो है महेंद्र, उसका 3-4 साल पहले एक्सीडेंट में पैर टूट गया था मृतक का, पति का कृष्ण का पैर टूट गया था, तो वो बेड पे था। इसी दरमियान उसका अपने देवर महेंद्र से प्रेम संबंध हो गया था, जिसको अवैध संबंध हो गया था और उस समय से ही उसका पूरा झुकाव तो जात वो देवर के साथ हो गया था, महेंद्र के साथ। सर जैसे मृतक की बेटी ने बताया कि उनके पापा उनको मारना चाहते थे, शक था या कुछ और कारण था उसमें? नहीं, और कोई कारण नहीं था उसमें। कारण यही था कि मृतका की बेटी, मृतका की धर्मपत्नी और उस के जो भी प्रेमी हैं वो आपस में आराम से मिल सके, उसमें ये हडल था, इसलिए इसको सुलटाना चाह रहे थे। सर दोनों घटना को अंजाम देने वाले कहाँ के रहने वाले हैं, किन किन धारों में मामला दर्ज हुआ? ये दोनों बड़ौद के रहने वाले हैं, योगेश और मोनू, और हमने इनकी निशादेही से अभी बरामदगी करनी है, पर इन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया है। मृतक का मोबाइल भी अभी हमको ढूंढना है और जिस स्कूटर पे वो गया वो स्कूटर भी हमें ढूंढना है, जिसका अनुसंधान जारी है, जो अति शीघ्र हम